अस्सलाम वालेकुम। आरबीएस बिजनेस रिसर्च एकेडमी में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगा। अ, आज इस वीडियो लेक्चर नंबर 3 में हम बात करेंगे कि जमूवी में आपके साथ कैसे डेटा इंपोर्ट करें, और उसके अलावा डेटा इंपोर्ट करने के बाद उसमें जो मुख्तलिफ वैल्यूज दिए गए हैं उस वैल्यूज को कैसे चेंज करें। बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है जमुई के हवाले से। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले मेरा नाम डॉक्टर रहीम बख्श सोमरो है और मैं शहाबुद्दीन नसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। डियर व्यूअर्स, आप यहाँ देख रहे हैं कि ये सिंपल और अट्रैक्टिव जमुई का इंटरफेस है। वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 2 में इसमें जितने भी ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, जैसे एक्सप्लोरेशन है, टी टेस्ट है, अनोवा है, इन सब का मैंने तारुफ मुफस्सिल तौर पे पेश किया हुआ। अगर टाइम मिले तो आप उसको देख लें। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि डेटा को कैसे इंपोर्ट करें। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि जमुई मुख्य डेटा सेट को सपोर्ट करता है। तो अब यहाँ पे बात ये कि डेटा को कैसे इंपोर्ट करें। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ओपन करना है। न्यू को करेंगे तो बिल्कुल एक नया इसका फाइल खुल जाएगा, लेकिन हमें डेटा को लेना है। तो आप इसको ओपन करें। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपके पास ये मुख्य डेटा जो इस पे मैंने थोड़ा सा काम किया हो ये खुले। लेकिन आपने यहाँ पे यहाँ से भी आप खोल सकते हैं अगर फाइल पहले से ही आपके साथ अटैच है। अगर फाइल अटैच नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको ब्राउज करेंगे। ब्राउज करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास तीन जो है फाइल, एक एक्सेल की फाइल है और दो स्पीचेस की फाइल है। अगर यहाँ पे डेटा फाइल में हम जाएं तो यहाँ पे अहम चीजें हमें मिलती हैं कि ये जमूवी किन किन डेटा सेट को एक्सेप्ट करता है। उसमें आप जमूवी जिसका जो एक्सटेंशन डॉट ओ एम ई है, उसके बाद जमूवी टेम्पलेट है, सी एस पी, ओपन डॉक्यूमेंट एक्सेल, एक्सेल यानी एक्स एल एक्स एक्स के साथ, और एक है दूसरा सी एस पी फॉर्मेट। यानी अगर आप एक्सेल में डेटा है आपकी तो आप उसके दो फॉर्मेट हो, या तो सी एस पी में होना चाहिए या एक्स एल एस एक्स में होना चाहिए। इसके अलावा आप एसपीसीस की फाइल भी कर सकते हैं, आर स्टाटा, साफ और जेएसपी। अब देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो सवाल है कि ये जबरदस्त जो हमारे पास टूल है जिसमें हर तकरीबन हर किस्म का डेटा आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये स्पीशीज का कौन सा वर्ड है। इसकी प्रॉपर्टीज में जाए तो हमें ये कि ये एक CSV फाइल है, तो हम इसको बखूबी इसको जो इंपोर्ट कर सकते हैं, या इसको इस डेटा फाइल को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट क्लिक करना है और ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे मुख्तलिफ जो आपके पास वेरिएबल यहाँ पे ज़ाहिर हो जाएंगे। ये जो वेरिएबल हैं यहाँ पे रोज जो है, ये रोज है हमारे पास। तो ये रोज आपको रिस्पांस या रिस्पोंडेंट की बात करते हैं। तो इसमें कुल कितने रिस्पोंडेंट, इसमें तकरीबन 257 या 257 रिस्पोंडेंट है। और इसमें ये है हमारे पास कॉलम। तो ये कॉलम वेरिएबल को शो करते हैं, उसमें कितने वेरिएबल आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वेरिएबल हैं। ठीक है जी। तो हम इस वेरिएबल पे काम करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता चलूं कि जो क्वेश्चनर है जहां से लिया गया है डेटा, उस क्वेश्चन को मैं आप दिखा दूं थोड़ा सा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन जिस पे हम काम करेंगे वो सारा क्वेश्चन हमारे पास ही आया। तो ये हमारे पास कुछ कंस्ट्रक्ट्स हैं, आप देख रहे हैं इस कंस्ट्रक्ट, और ये हमारे पास 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है इसके। तो अगर नीचे आए हम तो यहाँ पे ये है हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, जिसमें हमारे पास चार चीजें, जनरल, लेवल, एज, एक्सपीरियंस। ये पूरा हमारे पास क्वेश्चन है जहां से हमने ये डेटा कलेक्ट किया था और जिसको हम अभी काम करने वाले हैं इस पे। तो अभी आपने क्वेश्चनर देख लिया। अभी हम चाहते हैं कि आप देखेंगे तो इसमें अगर इसको डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारी चीजें आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, QPE या मीन्स है ये क्वालिटी ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट, और ये कंस्ट्रक्ट है, इसका ये पहला सवाल है। यहाँ पे इसकी कोई डिस्क्रिप्शन हमें नहीं दी हुई, हालांकि क्वेश्चन में इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन है। इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके हमने यहाँ पे लेके आना है, ये आगे। ठीक है। तो
यहाँ पे जैसे जिस तरह आप एक्सेल की फाइल अपलोड करेंगे, एडजस्ट करेंगे इस सॉफ्टवेयर के साथ, तो जो उसमें जो कोडिंग होती है, जो प्रोग्रामिंग इसके पीछे, वो आपने करनी होगी। तो हमें वही प्रोग्राम करनी करनी है। तो यहाँ पे आपने इसके साथ ये कर दिया। तो अगर यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर लें, आप देखेंगे क्विकली आपकी चेंज यहाँ पे नजर आएगी। आपने क्या करना है, जो भी आपने चेंज यहाँ पे करना है, मिसाल क्यूपी है तो हम कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे। तो जैसे आपने क्या किया, कर्सर निकाल यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही चेंज इंस्टेंटली आप फौरी तौर पे यहाँ पे आपको नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम इसका ये खत्म कर देते हैं। और इसके अलावा अभी हमें ये समझना होगा कि ये इसकी हमारे पास लेबलिंग आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है QPE 1, लेकिन ये इसके पीछे हमारे पास लेवल क्या है, सवाल क्या है, क्या पूछा है हमने, तो यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे नॉमिनल, ऑर्डिनल, कंटिन्यूस और आईडी। तो ये स्केलिंग है हमारे पास के हमारे। तो नॉमिनल हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, खासतौर पे अगर हम बात करें एज है, जेंडर, तो इस हवाले से जब भी डेटा, तो हम नॉमिनल को सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डिनल तब करेंगे जब हमारे पास 5 पॉइंट लिकर जिसको हो, जहां पे स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नीदर एग्री, नॉट डिसएग्री, जहां पे न्यूट्रल लफ्ज है वो ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद डिसएग्री और स्ट्रांगली, इस तरह की अगर आपके पास कोई स्केल है तो यहाँ पे आप ऑर्डिनल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अच्छा ये आईडी भी है यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये सारे आईडीज, तो यहाँ पे आपको एक आईडी मिल रही है, लेकिन हमें ये आईडी नहीं है, हमारा एक सवाल है। उसके बाद डेटा टाइप क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखेंगे जिस तरह आप उसको चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये स्केल सा बना हुआ है, आपको उसी तरीके से ये चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऑर्डिनल को करेंगे। इसके अलावा डेटा का टाइप क्या है, ये इंटीजर है, डेसिमल है। इंटीजर का मकसद जहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 विदाउट डेसिमल, तो हम इस किस्म की जो डेटा होता है उसको हम इंटीजर कहते हैं। अगर उसमें कोई डेसिमल, मिसाल को अगर बात करें कि हम अक्सर का एवरेज लेते हैं किसी का, अगर 1.23 है तो उतना डेसिमल आप यहाँ पे लगाएंगे, हमारे पास कोई भी डेसिमल में नहीं है। इसके अलावा टेक्स्ट है, अगर कोई लिखने वाली है अल्फाबेट वन कोई डेटा है तो आप उसको वही फॉर्मेट देंगे। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट है हमारा वो इंटीजर का है। अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो आप इसको मिसिंग वैल्यू यहाँ पे कर देंगे। अक्सर जो लोग 90s करते हैं, कुछ 99 करते हैं, यानी मिसिंग वैल्यू कम से कम ये जरूर करें कि यहाँ से 1 to 5 हमारे लिक्विड पॉइंट स्केल है, तो इससे ज्यादा होना चाहिए। कोई 7 8 9 10 जितना भी हो मिसिंग, लेकिन इनमें से कोई भी ना हो मिसिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मालूमात होगी। अब हमें यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सारे लिखे हुए, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, ये सारे नो ओपिनियन सारे लिखे हुए। अब इनको कैसे एंटर करें ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्यूपी की जैसे यहाँ पे 5 हमारे पास आंसर्स, पॉसिबल आंसर्स, इनमें से कोई भी एक हो सकता है। तो अगर ये बात करें तो हम इसमें QPE 2 में भी हमें 5, तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास 5। तो अगर अब देखेंगे इसमें फ्रॉम 1 to 5 सारे टिक किए हुए हैं, लेकिन अगर 5 ना हुआ, यानी सिलेक्ट ना किया वो किसी भी रिस्पॉन्डेंट से, तो हमें सिर्फ 4 नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे 5, क्योंकि 5 ही जो है ना वो चूज किए गए हैं, सिलेक्ट किए गए हैं आपके रिस्पॉन्डेंट। अगर आप सारे रिस्पॉन्डेंट ने सिर्फ 1 to 4 किया हुआ है तो 5 नहीं आएगा। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि देखना है कि 1 पे क्या है। 1 पे है स्ट्रांगली डिसएग्री, तो यहाँ पे आपने स्ट्रांगली डिसएग्री लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो लिखना है वो डिसएग्री लिखना है। इसके बाद आपने नो ओपिनियन कर दें तो बेहतर है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एग्री। ठीक है, और आखिर में आपने यहाँ पे लिखना है स्ट्रांगली एग्री। तो जैसे ये करेंगे और बाहर आप जैसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे वहीं पे ये सारी चीजें हमारी चेंज हो गई। ठीक है, अभी आपने ये तो हो गया। अभी हम करते हैं QPE 3 पे जाते हैं। देखिए अब यहाँ पे ये मसला हो रहा है कि हम अगर 1 by 1 करेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो बेहतर है कि क्या करें कि हम इसको सिलेक्ट करते जाएं। जिस तरह सिलेक्ट करते जाएंगे आप देख रहे हैं यहाँ पे QPE ये सारे उतने ही आपके वेरिएबल ज्यादा हुए। अब इस वक्त मेरे पास जो 5 वेरिएबल है, तो हम बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है जी,
चले जेंडर इसको छोड़ दें, क्योंकि इसकी कोडिंग जो है ना, जेंडर एजुकेशन मुख्तलिफ है, जिसकी कोडिंग सेम है वही उसको सिलेक्ट कर लिया। तो हमने इस वक्त 28 वेरिएबल को हमने सिलेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहले ये हमारे पास ऑर्डिनल है, वही इंटीजर भी है, ठीक है। और इसके अलावा हम इसमें स्ट्रांगली डिसएग्री कर देते हैं, और यहाँ पे डिसएग्री हो गया। यहाँ पे नो ओपिनियन, ठीक है जी। थोड़ी यहाँ पे नो ओपिनियन हो गया। इसके अलावा अगर नीचे आए थोड़ा सा, तो यहाँ पे हो गया एग्री, और यहाँ पे स्ट्रांगली एग्री हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया। अगर इसमें कुछ और स्किल आप ए लेवल ऐड करना चाहते हैं तो इसको क्लिक करके आप इसको 6-7 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ बाहर आप लिखा, आप देखेंगे तो ये सारे के सारे खुद ब खुद जो है वो इसमें ये सारे ऑप्शन आ गए। तो देखिए कितना क्विक और कितनी इजी, यानी ये इजी है, यानी सारे वेरिएबल आपके यकमुश्त वो चेंज हो गए आपके, ठीक है जी। अब ये हमने वेरिएबल तो बना लिए, अब आखिर में एक और चीज देख लें कि हमें कुछ और भी करना है, जेंडर के साथ भी हमें कुछ काम करना है। तो आप जेंडर यहाँ पे लिख दें, कोई भी आप स्टूडेंट लिख दें जेंडर ऑफ रेस्पोंडेंट, ठीक है। अब ये नॉमिनल है, ये इंटीजर भी, यानी 1 आपका हो गया मेल और 2 आपका हो गया फीमेल। आपने यहाँ कर दिया, ये आपकी आगे एजुकेशन में आपके पास एजुकेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, ठीक है जी। ये बकाया चीजें सेम रहेंगी। आप यहाँ पे कितने लेवल हैं, 5 लेवल हैं। तो अगर हम इसको 10th ग्रेड कर दें, ठीक है जी। ये आपका हो गया 12th ग्रेड, ये आपका हो गया 14th ग्रेड, इसके अलावा ये आपका हो गया 16th ग्रेड, ठीक। इसके अलावा ये हो गया आपका 18th ग्रेड। आप इसकी जो जो ग्रेड है आप यानी मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ये सारे लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा है तो आप इसको ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे वो लेवल पे, इस पे नाम लिख के, ठीक है जी। अब ये आपकी होगी, तो आप देखिए वही वो चेंज हो गया। अभी आप एक पास एज जाएं, तो एज ऑफ रेस्पोंडेंट्स, आपके पास ये सारी कैटेगरीज 6 कैटेगरीज आ जाती हैं। आप मिसाल के तौर पे हम 10 से लेकर ये 20 तक हो गए, ठीक है जी। और 21 से लेकर 30 तक हो गए। इसके बाद 31 से लेकर 40 तक हो गए ये आपकी। इसके अलावा आप जाएंगे तो 41 से लेकर आपकी ये 50 हो गया आपका। और यहाँ पे 51 से लेकर आपका ये 60 हो गया आपका। और आखिरी जो है आपका लास्ट 60 एंड अबव, ठीक है जी। ये सारी आपकी आगे देखिए वहीं पे चेंज हो गया अभी आपका। ओके, आखिर में है पास्ट एक्सपीरियंस, तो वही अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ में एक्सपीरियंस ऑफ रेस्पोंडेंट्स, तो यहाँ पे आप एक्सपीरियंस 10 ईयर्स कर दें, और यहाँ पे 20 ईयर्स कर दें, जिस तरह आप कहेंगे। तो ये वो आपकी चेंज की, तो जब आप इसको फिर अप कर दें तो ये डेटा आपके पास आ जाएगा। तो हमने क्या किया कि इस डेटा को यानी एक्सेल फाइल को हमने इसके साथ अटैच कर दिया, और फिर इसकी जो है अटैच, इसके पीछे जो प्रोग्रामिंग जरूरी थी हमारे इस क्वेश्चनर के मुताबिक वो हमने सारी कर दी। अब हम ये कह सकते हैं कि हमने पूरा क्वेश्चनर जो है ना वो जो भी लेबलिंग थी, जो कोडिंग थी या प्रोग्रामिंग जितनी भी थी, वो डेटा के साथ कर दिया। अब हमारा डेटा सेट मुकम्मल हो चुका है। अगर हम इस पे कुछ और काम करना चाहें, मिसाल के तौर पर, अच्छा जी, अब अगर हम डेटा के साथ कुछ और काम करना चाहते हैं तो आप इसको कट पेस्ट भी कर सकते हैं, डू अनडू भी कर सकते हैं, इसके सेटअप में जा सकते हैं। तो ये सेटअप हो गया जिसको हमने अभी हमने समझा। कंप्यूट वेरिएबल करना चाहते हैं तो इसको कंप्यूट वेरिएबल कर सकते हैं, आगे वाले वीडियोस में मैंने ये कर दिया है। और ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं तो आप इसको ट्रांसफॉर्म, वो भी अगले वीडियो में मैंने किया है। अच्छा, यहाँ पे आप कोई डेटा वेरिएबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो देखिए ये आपका इंसर्ट हो चुका है।
अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आपने जस्ट यहाँ पे ये डिलीट वेरिएबल हो गया आपका, ठीक है जी। और इसके अलावा ये आईडी भी हमारी एक्स्ट्रा थी, वो भी हमने डिलीट करनी है, और ये भी हमारा एक्स्ट्रा था जिसको भी हमने डिलीट कर दिया। अब हमारा इसके अलावा, ठीक है जी, ये इंसर्ट अपेंड करेंगे तो ये बिल्कुल आखिर में आपका जो कॉलम है वो अपीयर हो जाएगा। अपेंड बिल्कुल आखिर में होता है, ठीक है जी। ये वेरिएबल की बात करते हैं, और इंसर्ट बिल्कुल बीच में जहां पे भी आप करेंगे तो वहां पे, मिसाल के हम यहाँ पे करना चाहते हैं कोई 8, तो यहाँ इंसर्ट करें तो वहीं पे ये एक और इंसर्ट हो गया। जैसे ही इंसर्ट हो जाएगा तो फिर ये इसकी मॉडिफाई, इसको एडिट करने का जो भी ऑप्शन है वो आपके सामने उसी वक्त आ जाएंगे। तो हम इसको कुछ भी नहीं करना चाहते, इसको हम खत्म करना चाहते हैं, ये भी खत्म हो गया। और ये जो एक्स्ट्रा कॉलम अपेंड में गया था वो भी हमने खत्म कर दिया। तो फिर हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है जी। आप ये ऐड हो गया, लेकिन अगर आप कंप्यूट वेरिएबल ऐड करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म वेरिएबल कर, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंसर्ट और अपेंड, इसके अलावा ये डिलीट करना चाहते हैं तो ये डिलीट भी हो जाता है आपका। यहाँ पे एक और चीज हमारे पास आती है, वो है फिल्टर, के हमें फिल्टर लगाने हैं एक, ये यहाँ पे। अब ये फिल्टर जो हम क्वेश्चन देखते हैं कि जेंडर और मेल और फीमेल के कितने हमारे पास रिस्पोंडेंट। अब जैसे फिल्टर लगाएंगे तो ये सारे जो है ना वो सिलेक्ट किए गए हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपको जितने भी आपके पास ये वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल आप आ जाएंगे। और इसके अलावा ये आपके मैथ के जितने भी फार्मूला हैं तकरीबन वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो अभी हमने एक फिल्टर लगाना है। फिल्टर किस पे लगाना है? हमने जेंडर पे लगाना है, ठीक है जी। आपने इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आ गया। तो इसके अलावा फिर आपने क्या करना है कि 2 बार आपने इक्वल साइन दबानी है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया था कि 1 फॉर मेल था और 2 फॉर फीमेल था, तो हमने देखना चाहते हैं कि इसमें मेल कितने हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। और जैसे करें बाहर, यानी ये कर्सर निकाल के यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे, इसको फिर आप ऊपर कर दें तो आपने जो भी आपके पास मेल है वो सारे सिलेक्ट हो गए, और ये जो है ये सारे ये जो कैंसिल, ये जो रिस्पॉन्ड इसके जो जेंडर है वो फीमेल है, ये सारे हमारे पास मेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने आपके पास मेल है और कितने आपके पास फीमेल है। अगर आप इसको देखिए, अगर आप इसको नहीं देखना चाहते इसको खत्म कर दें, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप इसको यानी देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा हम इसको नहीं देखना चाहते, ठीक है, लेकिन फिर भी आप देखें कि ये सिलेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा फिर हम कहते हैं नहीं भाई, ये एक और फिल्टर आप कर सकते हैं। जितने हम इस पे करना चाहते हैं, इस वक्त हमें क्या चाहिए? एजुकेशन, ठीक है जी। एजुकेशन, और फिर यहाँ पे करेंगे इक्वल साइन एजुकेशन 2 के लिए। तो हमारे पास देख देख सकते हैं कि ये जो 2 है ये इसकी एजुकेशन 2 है, और ये जो कैंसिल है यहाँ पे इसकी एजुकेशन 2 के अलावा कोई और है। यानी 2 को जिस समय याद है कि ये 12th ग्रेड था, यानी इससे पॉइंट नंबर 6, ओके, रेसोनेंट नंबर 5 का जो एजुकेशन लेवल है ये मेल है, और इसकी एजुकेशन लेवल जो है वो 10th ग्रेड है, ठीक है। क्योंकि फिल्टर पहले से हमारा लगा हुआ है, तो ये एजुकेशन उसकी ज़ाहिर करेगा जो मेल होंगे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे जेंडर कर दिया तो अभी हम, ठीक है, इस जेंडर में यहाँ पे ये 2 कर देते हैं। और तो आपने देखा कि अभी जो फीमेल है वो सेट हो चुकी है, तो अभी आप उसका जो आपके पास ये इंफॉर्मेशन यानी एजुकेशन लेवल आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आप इसमें फिल्टर लगा के बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर नहीं देखना चाहते तो इसको आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने फिल्टर भी लगाए। अच्छा, आखिर में एक और बात भी कि हमारे पास एक स्पीसीज की फाइल है, अगर वो इंपोर्ट करते तो किस तरह होगा काम, उसके लिए आपने ओपन कर देना, यहाँ पे ब्राउज करेंगे, और उसके बाद ये हमारे पास यही फाइल जो अभी मैंने जिस पे काम किया था वो मैंने वो स्पीसीज में भी रखा हुआ है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कमाल की बात है कि किसी कोई काम नहीं करना, क्योंकि इसके पीछे जितनी भी प्रोग्रामिंग जो भी प्रोग्रामिंग या लेबलिंग थी सारी इसके साथ आ चुकी है,
तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोशिश किया कर, अगर आप एक्सेल आपके पास सॉरी, अगर आपके पास एसपीसी सॉफ्टवेयर और आप एक्सपी काम कर सकते हैं, तो आप एसपीसी पे काम करो, एक्सपीसी की फाइल्स के साथ अटैच करेंगे, तो जो हमने काम किया था एक्सेल में उस सारे काम से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो ये अब यहाँ आप देखें कि एसपीसी से अगर फाइल खोल, मैं इसकी फाइल भी खोल देता हूँ अभी। तो अभी मैंने एसपीसीएस की फाइल खोल ली है, वही डेटा है हमारे पास। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास कोई भी लेबल नहीं है, तो इसी वजह से आप देख रहे हैं, इसी वजह से देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी लेबल नहीं है। अगर वहां पे कुछ लेबल होता तो ये लेबल यहीं पे भी जाहिर हो जाता हमारे पास। ठीक है जी। तो अभी इस पूरी वीडियो में हमने सीख लिया कि एसपीसीएस की फाइल और एक्सेल की फाइल किस तरह हम अपने जमूई में उसको अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद उसके में किस तरह चेंजेस कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अच्छा, एक और बात भी, कि मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि अगर एक्सेल की फाइल आप दो फॉर्मेट में इसको साथ अटैच कर सकते हैं, एक है इस डॉट सी एस वी कॉमा सेपरेट वैल्यू, और एक है डॉट एक्स एल एस एक्स। तो ये दो एचपीसी, सॉरी, तो ये दोनों एक्सेल की फाइल आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं जमूवी के साथ। वही बात कि जमूवी एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर और बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर। अभी थोड़ा सा बहुत हमने जो काम किया, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितना इसकी स्ट्रॉन्ग है और कितना हम इसमें ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। अगेन, बहुत अच्छी बात, ये बिल्कुल फ्री है। तो आखिर में उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके बारे में अपने दोस्तों को बताएं, ताकि वो भी इस फ्री सॉफ्टवेयर से फायदा फायदा उठा सकें। आखिर में आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।